Hello, learners. Today we are going to learn a new poem, Keeping Quiet, by Pablo Neruda. Pablo Neruda is the pen name of Neftali Ricardo Reyes Visalto, who was born on July 12, 1904 and died on September 23, 1937. Neruda's poems are full of easily understood images which make them no less beautiful. He won the Nobel Prize for Literature in the year 1971. He was the most important Latin American poet of 20th century. In this poem, Neruda talks about the necessity of quiet introspection and creating a feeling of mutual understanding about human being. The poem was originally written in Spanish but later translated to English. So this is about the poet Pablo Neruda, which was his pen name. Now let us start the original text of the poem. Now we will count to 12 and we will all keep still. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. पोएट सभी को कहता है कि वो 12 तक गिनती करें अपने दिमाग में. नंबर 12 जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक साल में 12 महीने और एक घड़ी में 12 नंबर्स. वो चाहता है कि हम सब काम और स्टिल रहें. अक्रॉस द नेशन सभी लोग यूनाइट होकर रहें. वो चाहता है कि कोई भी अलग अलग लैंग्वेज में ना बोले. रादर वो चाहता है कि सभी बिल्कुल क्वाइट हो जाएं और एक साइलेंस की लैंग्वेज बोलें. वो चाहता है कि सबके अंदर यूनिटी आ जाए और इस अर्थ के फेस के ऊपर ह्यूमंस एक हो जाएं. एटलीस्ट एक क्षण के लिए ना तो कोई आर्म्स को मूव करे और किसी तरह का फाइट का आर्ग्यू का कोई भी सिग्नल इस धरती के ऊपर नजर ना आए. अर्थात पोएट रिक्वेस्ट करता है हर किसी से कि वो 12 तक अपने माइंड के अंदर गिनती करे और थोड़ी देर के लिए वो ये चाहता है सभी स्टॉप हो जाएं और काम डाउन हो जाएं. पोएट अर्ज करता है कि कोई भी अलग अलग लैंग्वेज में ना बोले क्योंकि साइलेंस की तो कोई भाषा नहीं होती. साइलेंस सबकी एक ही लैंग्वेज होती है. इसलिए वो चाहता है कि जो इतनी सारी धरती के ऊपर भाषाएं बोली जाती हैं वो ना बोलकर सभी एक साइलेंस की भाषा बोलें. वो लोगों को कहता है कि बिल्कुल वो कोई भी भाषा में बात ना करें और अपनी आर्म्स को मूव ना करें. कोई भी आर्म्स ना यूज करने से कोई वेपन्स यूज नहीं होंगे और सभी कंट्रीज जो एक दूसरे के विरुद्ध वॉर रेज करते हैं वो भी रुक जाएगा. तो बेसिकली पोएट ये डिमांड करता है कि पीस सब जगह प्रिवेल होने लगे. इस स्टैंजा में जो पोएटिक डिवाइस यूज की गई है वो है एजोनेंस. पहले भी मैं वीडियोस में बता चुकी हूँ कि वॉल साउंड को बार बार जब इस्तेमाल किया जाता है तो हम उसको एजोनेंस कहते हैं. तो यहाँ पे ओ साउंड का बार बार इस्तेमाल हुआ है. नाउ वी विल काउंट टू 12, नॉट मूव आवर आर्म सो मच. तो देखा आपने ओ को बार बार इस्तेमाल किया गया है. एनाफोरा, दो कॉन्जिक्यूटिव लाइंस जब एक ही वर्ड से स्टार्ट होती हैं यानी कि एक ही शब्द से स्टार्ट होती हैं सीक्वेंस के अंदर क्रोनोलॉजिकली तो उसको हम एनाफोरा कहते हैं. जैसे यहाँ पे लेट्स वर्ड बार बार इस्तेमाल हुआ है. जैसे लेट्स नॉट स्टॉप इन एनी लैंग्वेज, लेट्स stop for 1 second. Let's not speak in any language. Let's stop for 1 second. यहाँ पे alliteration का भी इस्तेमाल किया गया है यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड अगर इनिशियल बार बार यूज होता है उसकी रिपीटेशन होती है क्लोजली प्लेस्ड एक दूसरे के साथ हुआ होता है तो वहां पे एलिट्रेशन होती है. जहां देखा आपने वी विल तो वो साउंड यहाँ पे रिपीट की गई है. आइए अब सेकेंड स्टैंजा पे. It would be an exotic moment without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. इन लाइंस में पैब्लो नेरुडा कहते हैं कि हर चीज स्टैंड स्टिल हो जाएगी और ये एक एक्सेप्शनल एक्सोटिक रेयर सिचुएशन होगी. कोई भी रश नहीं होगा, कोई भी इंजन्स रन नहीं कर रहे होंगे. हर जगह पे हर इंसान काम और क्वाइट होगा और वो एक स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर होगा जब सब लोग यूनाइटेड हो जाएंगे और स्ट्रेंजनेस सी नजर आएगी. कुछ भी ऐसा पहले नहीं हुआ था. कोई भी पर्सन एक दूसरे को हार्म नहीं करेगा, ना फूड के लिए ना ही अपनी लिवलीहुड को अर्न करने के लिए. कभी कभी हम
जिंदगी की जद्दोजहद में भागते जाते हैं, कमाते जाते हैं और प्रकृति का नुकसान करते जाते हैं या अपने ही शरीर का नुकसान कर बैठते हैं, तो ये डैमेज जो है वो बॉडी को होता है। इस पल में वो एहसास होगा कि हमने अपने ही शरीर को कितना नुकसान पहुंचाया है। अर्थात पोएट कहता है कि ये एक रेयर सिचुएशन होगी जब कोई इंजन वर्क नहीं करेंगे। वो कहना चाहता है कि सब चीज स्टैंड स्टिल हो जाएगी और ये एक एक्सॉटिक और डिफरेंट मोमेंट होगी। इंजन्स जो हैं वो भी काम नहीं करेंगे, वो भी नहीं चलेंगे, व्हीकल स्टॉप हो जाएंगे, मशीन स्टॉप हो जाएंगी और एक सडन स्ट्रेंज सिचुएशन पूरे वर्ल्ड के अंदर कामनेस में लोग एक्सपीरियंस करेंगे। पीपल बिल्कुल भी मटेरियलिस्टिक थिंग्स इकट्ठी करने के लिए रश नहीं करेंगे। फिर फर्दर पोइट कहते हैं कि फिशरमैन वो भी फिशेस को हार्म नहीं पहुंचाएंगे। इसका अर्थ है कि पोएट कहना चाहता है कि जानवरों को भी किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। यहाँ पोएट एग्जाम्पल देता है कि वेल्स को हंट किया जाता है फूड के लिए, ट्रेड के लिए। वो चाहता है कि काम हो जाए सब चीज़ें और सब चीज़ें एक बार स्टॉप हो जाए ताकि किसी तरह की कोई अचीवमेंट के लिए कुछ भी किसी चीज़ को नुकसान ना पहुंचाया जाए। इसमें पोएट हमें एग्जाम्पल देता है कि एक इंसान समुद्र में से साल्ट इकट्ठा करने के लिए अपने ही हाथों को हर्ट कर लेता है। पोएट चाहता है कि हर कोई स्टॉप हो जाए, रुक जाए और वो देखे, एहसास करे कि उसने क्या क्या अचीव किया है और मटेरियलिस्टिक थिंग्स को अटेन करने के चक्कर में कितना ज़्यादा नुकसान किया है। इस स्टैंजा में जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ की गई हैं वो है एलिट्रेशन। बार बार वो साउंड का यूज़ हुआ है, वी वुड, वो साउंड यहाँ पे रिपीट की गई है। हिज हॉट हैंड्स, ह साउंड को रिपीट किया गया है। आइए अब चलते हैं थर्ड स्टैंजा की तरफ। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, वार्स विद गैस, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade, doing nothing. What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. इस स्टैंजा में पोएट हमें बताता है कि लोग अपने फायदे के लिए नेचर की ग्रीन बेल्ट को एक्सप्लॉइट करते हैं, डिफोरेस्टेशन करते हैं या माइनिंग करते हैं या डीप सीज में जाकर वो फिशिंग करते हैं या सोल्जर्स विक्ट्री के लिए दूसरे ह्यूमन बींग्स को किल करते हैं। इन सब का क्या औचित्य है, क्या फ़ायदा है? उनको चाहिए कि वो टाइम निकालें और इंट्रोस्पेक्ट करें कि इन सब एक्शंस के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। वो केवल अपनी जॉब को परफॉर्म कर रहे हैं या किसी का ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं। कवि चाहता है कि वो अपने शरीर के ऊपर नए वस्त्र धारण करे। वस्त्र धारण करने का अर्थ ये नहीं है कि कपड़े नए पहन ले, उसका अर्थ है कि वो एक नई अप्रोच को अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर लें और रियलाइज कर लें कि अगर किल करने से, लोगों को ज़्यादा मारने से विक्ट्री मिल भी जाती है तो विक्ट्री किस काम की है। वो चाहता है कि हम सब यूनाइटेड होके रहें और एनिमी को भी अपने ब्रदर्स की तरह ही ट्रीट करें। वो ब्रदरहुड को, पीस को और यूनिटी को प्रमोट करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि लोग अपने काम के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाएं। लेकिन कवि के कहने का ये तात्पर्य बिल्कुल नहीं है कि हम अपना काम बिल्कुल बंद करके बैठ जाएं और समय लेना चाहिए। वो चाहता है कि हम अपने कामों को एनालाइज करें, उनका विश्लेषण करें। पोएट चाहता है कि वो इंसान अपनी एक्टिविटीज़ को एनालाइज करे कि किस कारण से हमारी एनवायरनमेंट जो है वो डैमेज होता जा रहा है। आज इंसान पैसे की चाह में अपने एनवायरनमेंट को माइनिंग के थ्रू, डिफोरेस्टेशन के थ्रू, केमिकल वेस्ट को नदियों में बहा देने के थ्रू नुकसान पहुंचाता जा रहा है। तो कवि कहता है कि ये सब कुछ रोक देना चाहिए। वो रिक्वेस्ट करता है कि वार से कुछ भी अचीव नहीं होगा। अगर विक्ट्री मिल भी गई और विक्ट्री में सरवाइव कोई नहीं करेगा तो उस विक्ट्री का क्या फ़ायदा, उस जीत का क्या फ़ायदा जब जीत को भोगने वाला ही कोई नहीं रहेगा। तो वो कहना चाहता है कि एनवायरनमेंट डैमेज हो रहा है इस धरती के ऊपर, तो रादर वो चाहता है कि लोगों को नई स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करनी चाहिए जो कि मैनकाइंड के लिए हित में हो। वो चाहता है कि लोगों को अपने दुश्मनों को भी ब्रदर की तरह ट्रीट करना चाहिए। वो इस कविता के माध्यम से पीस और हार्मनी को पूरी दुनिया में प्रमोट करना चाहता है। इस स्टैंजा के अंदर जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज की गई हैं वो है एलिट्रेशन, वार विद, वो साउंड रिपीट की गई है, क्लीन क्लोथ्स, क साउंड रिपीट की गई है, एज वेल का इस्तेमाल हुआ है, यूज ऑफ ओ, वोल साउंड,
victory with no survivors would put on clean clothes and walk about with their brothers। तो एजोनेंस साउंड का बार बार इस्तेमाल हुआ है। यहाँ रेपिटेशन साउंड का भी इस्तेमाल हुआ है, रेपिटेशन यूज ऑफ वार, तो वार को यहाँ बार बार इस्तेमाल किया गया है। आइए चलते हैं फोर्थ स्टैंजा की तरफ। If we were not so single-minded about keeping our lives moving, for once could perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death। इस पोएम में किसी प्रकार की कोई राइम स्कीम नहीं है क्योंकि यहाँ फ्री वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। पैब्लो नेरूदा कहते हैं कि सभी ह्यूमन बींग्स को एम अचीव करने के लिए एंडलेसली वर्क करते रहना पड़ता है। वो अपने टारगेट को अचीव करना चाहते हैं और जिस चक्कर में वो अपनी आप को ही डेथ से थ्रेट करते रहते हैं। अपने काम को अकम्प्लिश करने के लिए वो एक मैड रश में रहते हैं। कवि कहता है कि इंसान को थोड़ी देर के लिए रुक जाना चाहिए और अपनी अचीवमेंट्स को अप्रिशिएट करना चाहिए ताकि ज़िंदगी में वो और भी ज़्यादा खुश रह सके। कवि सजेस्ट करता है कि कीपिंग क्वाइट रहने से वो अपनी लाइफ के ट्रू पर्पस को भी समझ पाएगा। इसमें कवि कह रहे हैं कि रीडर्स को मोटिवेट कर रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए रुकिए, कुछ भी मत कीजिए। He does not want anything to become a non-active person। हाँ, ये भी कहते हैं कि वो ये नहीं कह रहे कि आप बिल्कुल नॉन एक्टिव पर्सन या आइडल हो जाइए या कुछ भी मत कीजिए, लेकिन उनका सिंपली मीनिंग यहाँ पे ये है कि वो थोड़ी देर के लिए रुके और अपनी डीड्स के कॉन्सिक्वेंसेस को एनालाइज करें। पोएट ये भी चाहते हैं कि वो प्रकृति का नुकसान अपनी डिजायर्स को पूरा करने के लिए ना करें। लोग जीवन की आपाधापी में ऐसे लगे हैं और वो परिणाम की बिल्कुल भी नहीं सोचते, तो वो चाहते हैं कि लोग आराम से बैठें और इसके परिणाम के लिए भी थोड़ा सा ध्यान रखें। लोगों को मरने का डर सताता रहता है, उनको मरने का डर लगा रहता है, तभी वो जीवन में और भी ज़्यादा अचीव करते रहते हैं और भागते रहते हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए उनको अपनी अचीवमेंट्स को बैठ के एंजॉय करना चाहिए, रियलाइज करना चाहिए कि जीवन में उन्होंने क्या क्या अचीव किया है। जिंदगी में लोग एक चीज पाने के बाद दूसरी चीज को पाने की होड़ में लगातार काम करने रहते हैं और अपनी सेहत का ध्यान भी नहीं रखते। इस तरह से नेचर के साथ साथ वो अपनी बॉडी को भी हर्ट करते रहते हैं। लेकिन कवि चाहता है कि अब समय आ गया है कि वो कुछ देर के लिए रुक जाए और अपने जीवन में जो भी उन्होंने अचीव किया है उसको बैठ के एक बार एनालिसिस करने के बाद उसको एंजॉय करें। इससे उनके जीवन में आने वाली सारी सैडनेस दूर हो जाएगी और उनको लाइफ में हर चीज़ अपनी प्रोमिनेंट नजर आएगी। इस सैडनेस को दूर करने के बाद वो जो भी अचीव कर चुके हैं वो उसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे और इन अचीवमेंट्स को वो लिस्ट में अच्छे से देख पाएंगे। सच में ये जीवन की सच्चाई है कि हमने जो जीवन में हासिल किया है हम उसकी खुशी कम मनाते हैं, बस यही सोचते रहते हैं कि आगे हमें जीवन में क्या अचीव किया करना है और उसी चक्कर में हम अपने आप को उदास और दुखी पाते हैं। तो कवि यही चाहता है कि थोड़ी देर के लिए बहलें और इंट्रोस्पेक्ट करें कि हमने लाइफ के अंदर क्या क्या अचीव किया है और उसकी खुशी का एहसास करें। इस स्टैंजा के अंदर जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज की गए हैं वो है एलिट्रेशन, We were so single-minded। तो इसमें व साउंड को बार बार इस्तेमाल किया गया है। अब चलते हैं फिफ्थ स्टैंजा की तरफ। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I'll count up to 12 and you keep quiet and I will go। इस स्टैंजा में पोएट सजेस्ट करता है ह्यूमन बीइंग को कि उनको धरती से एक लेसन लेना चाहिए। ड्यूरिंग विंटर सीजन सब चीज़ फ्रीज हो जाती है और ऐसे लगता है जैसे लाइफलेस हो गई हो, लेकिन जैसे ही सीजन चेंज होता है, ऑनसेट ऑफ स्प्रिंग सीजन होता है, हर चीज़ जो नेचर के अंदर प्रेजेंट होती है, जिस तरह से ट्रीज, बर्ड्स, रिवर्स, वो फिर से उनके अंदर जान आ जाती है। यहाँ पोएट हमें भी कहता है कि एग्जाम्पल नेचर की देने के बाद वो ह्यूमन बीइंग को सजेस्ट करता है कि उनको रुकना नहीं है, उनको अगर रुकना है तो वो धरती की तरह रुकना है और अपनी ही डीड्स को जज करना है, एग्जामिन करना है। वो कैसे कर सकते हैं? काम होकर, पीस होकर, थोड़ी देर के लिए स्टिल होकर वो रियलाइज कर सकते हैं और इस तरह से वो अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। फाइनली वो अपनी पोएम को एंड करने के लिए ये कहते हैं कि वो 12 तक गिनेंगे और सभी तब तक बिल्कुल काम, स्टिल, क्वाइट रहें
और देखिए इस क्वाइटनेस का मीनिंग आपकी लाइफ में क्या चेंज लाता है। तो वो चाहते हैं कि हमारे सबके जीवन में पीस और हार्मनी आए, और जो ये जद्दोजहद से हम अपनी नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, अपनी खुद की बॉडी को हार्म कर रहे हैं, वो चीज़ों को हम एक बार एनालिसिस करें और साइलेंस का रास्ता अपनाकर फिर से अपनी अचीवमेंट्स को रियलाइज करके उनमें खुश रहें। ये कहकर वो कहते हैं कि आई विल गो। लास्ट में वो ये कहते हैं कि आई विल गो। उनका कहने का तात्पर्य ये है कि वो हमें ये कन्वे करना चाहते हैं, पीपल को ये कन्वे करना चाहते हैं कि वो उनको अब छोड़कर जा रहा है, और वो इस बारे में जो उन्होंने सजेशन दी है, रिक्वेस्ट की है, अपील की है, वो सोचें, समझें और पीस की डायरेक्शन में काम करें। तो ये थी पोएम कीपिंग क्वाइट। इसमें मैंने आपको पैब्लो नेरूदा के बारे में बताया, पूरी टेक्सचुअल रिचनेस के बारे में बताया, और इसकी एक एक लाइन को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया। थीम भी मैंने इसी के अंदर इंक्लूड कर दिया है, और पोएटिक डिवाइसेस को भी डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है। I hope that you will enjoy the poem Keeping Quiet by Pablo Neruda, and hopefully you have understood whatever I have explained in this video. Keep watching.